ये बसंत पंचमी का पर्व है और जैसा कि आप लोगों को अवगत है कि बसंत पंचमी के पर्व के दिन कुमार कोल्ड स्टोरेज का शुभारंभ हर साल होता है। हर साल की भांति इस साल भी बसंत पंचमी के पर्व पर ही कुमार कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन है और कुमार कोल्ड के ऑनर महोदय श्री प्रमोद दुबे जी हमारे साथ हैं। आइए आपसे कुछ चर्चा करते हैं त्यौहार के विषय में और इसके बाद आलू के विषय में। बहुत बहुत सर स्वागत है। सर सबसे पहले बसंत पंचमी पर्व क्यों मनाया जाता है, इस पे थोड़ा बताइएगा। देखिए, बसंत पंचमी एक तो बसंत का मौसम जी, ये अपने सनातन धर्म में सबसे अच्छा समय माना जाता है जी। और माता सरस्वती की पूजा की जाती है। सरस्वती की पूजा हम लोगों को सभी को करना चाहिए जी। सरस्वती माने जो वाणी या हमको जो शिक्षा देती है। हमारा जितने भी लोग यहाँ हैं सभी से कहना है, या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी प्रकार अपने बच्चों को शिक्षा जरूर ग्रहण कराएं। माता सरस्वती की अगर कृपा होगी तो लक्ष्मी पीछे घूमेगी, लक्ष्मी स्वतः आ जाएंगी, सभी आ जाएंगे अगर सरस्वती माँ प्रसन्न है तो सरस्वती के लिए चाहे वो हम किसानी करें, चाहे लेबरी करें, कुछ भी करें, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको हम जरूर शिक्षित करें। शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा करने के बाद चाहे वो खेती करे, नौकरी करे, शिक्षा का एक अलग चीज़ है। सरस्वती की पूजा इसलिए सभी को करना चाहिए। जो लोग नहीं कर पाते वो यहाँ कर सकते हैं। यहाँ बसंत पंचमी को जैसे हमारे बुजुर्गों ने ये प्रथा डाली थी, 1976 में ये कोल्ड स्टोरेज का शुभारंभ हुआ था, तो तब से ये हर बसंत पंचमी को उन्हीं के अनुसार हम पूजन करते हैं। सभी को बुला के सबका सम्मान करते हैं और सभी को शुभकामनाएं देते हैं। सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, ये हमारी शुभकामनाएं हैं और सभी को प्रणाम करते हैं। और सभी किसान भाइयों की समृद्धि की, सभी व्यापारियों की समृद्धि की हम माँ सरस्वती से कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी समृद्ध हों, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और सभी सत्य का अनुसरण करें। सत्य का अनुसरण सबको करना चाहिए, जरूर प्रयास करें। चूंकि सत्यम परम धीमहि, श्रीमद् भागवत में एक बात कही गई है, मंगलाचरण में पहला श्लोक है सत्यम परम धीमहि। वहाँ पे ये नहीं कहा गया कृष्णम परम धीमहि या दुर्गा परम धीमहि या रामम परम धीमहि। वहाँ पे सत्य को ही ईश्वर माना गया है। प्रयास करें हम अपने जीवन में, बहुत थोड़ा जीवन है, बहुत थोड़ा जीवन है, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं और पता नहीं कब सफ़ेदी आ जाती, कब चले जाते हैं। 65-70 साल की उम्र में आदमी चला जाता है मैक्सिमम। हम अपना आचरण जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो, सत्य का आचरण जरूर करें, प्रयास करें। नहीं कर पा रहे फिर भी प्रयास करें। छोटी छोटी बातों में हम झूठ दिन भर बोलते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि नहीं, हम तो झूठ बोलते ही नहीं। सत्य के ही आचरण से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। अगर वाणी सत्य हो गई तो स्वयं ईश्वर यहाँ पे विराजमान हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का ही साथ लिया और सत्य पे डिग रहे उस कुल में भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ है। हजारों साल हजारों राजा जो ऊपर आए पीढ़ी में, वो सत्य का आचरण करते रहे, तब उस कुल में राम आए। अगर राम जैसा बेटा चाहिए, राम जैसा पुत्र चाहिए, तो फिर हमें सत्य का आचरण करना ही पड़ेगा और चूंकि छोड़ना सब पड़ेगा। यहाँ चाहे सत्य आचरण करें और चाहे झूठ करें, चाहे चीटिंग करें, चाहे ईमानदारी करें, सब कुछ यहीं छूटता है, ले कोई नहीं जाएगा। चूंकि भगवान से किसी ने प्रश्न किया, उनके किसी भक्त ने, कि आपने कोई इतनी बड़ी आपकी संपत्ति, आपने चौकीदार कहीं नहीं लगा रखा, कोई चौकीदार नहीं उनका, सब कितनी संपत्ति है, सोना चांदी, जब सब कुछ इसी में सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो उन्होंने कहा जब ऐसी व्यवस्था हमने की है कि उसको छोड़ के आना ही वहाँ, तो चौकीदार जरूरत क्या, वो लेके तो कहीं जा नहीं पाएगा, छोड़ के ही जाएगा। तो ये हमारा सबसे अनुरोध है, प्रयास करें और माँ सरस्वती की सब पर कृपा हो, सत्य का आचरण करें। और धन तो बहुत निकृष्ट सेवा है, धन तो स्वतः आ जाएगा, जो प्रारब्ध में है वो मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता उसको, किसी की दम नहीं जो रोक ले। प्रारब्ध आज अडवाणी या अडानी या टाटा के यहाँ जो बच्चा पैदा हो रहा है, उसने कोई कर्म नहीं किया, वो तो पूर्व जन्मों का कर्म है।
और वो पैदे होते अरबपति बन जाता है। क्यों बन जाता है? एक बच्चा भिखारी क्या पैदा हो रहा है? तो ये कर्मों का फल है, कर्म ही प्रधान है। तो कर्म सत्कर्म हम करें, हम चाहे खेती करें, और हमारी निष्ठा अपने परिवार में भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। हमारे बच्चे हैं, उनके संग भी हम सत्य का आचरण करें, हम अपनी पत्नी के साथ करें, हम अपने घर में करें, व्यवहार में करें, तब वो चलेगा। ऐसा नहीं कि हम बाहर सत्य बोलें और घर में झूठ बोलें। शिक्षा का बहुत महत्व है। आज हम माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग, चाहे लेबर हो चाहे कुछ भी हो, अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर। शिक्षा का बहुत महत्व है। इसी शब्दों के साथ हम पुनः कामना करते हैं कि सभी स्वस्थ हों, सभी निरोगी हों और सभी संपन्न हों और सभी सत्य का आचरण करें। सर जी, कोल्ड मालिक के नाते एक बात और बता दीजिए, जैसा कि भाड़ा को लेकर बड़ा असमंजस है। हमने कई कोल्ड मालिकों से बात की, लेकिन किसी ने हमको ये नहीं बताया कि भाड़ा बढ़ेगा या घटेगा। क्या किसानों को इस विषय पे थोड़ा कुछ बताएंगे साहब? देखिए, भाड़ा बढ़ने की जहाँ तक बात है, 150 कोल्ड स्टोरेज लगभग इस समय हो गए जी। जो सब लेंगे वो हम भी लेंगे जी। अब वो क्या डिसाइड करते हैं, जो यूनियन वाले हैं, या क्या सरकार डिसाइड करती है, वो भाड़ा लिया जाएगा। लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि किसान को भी इस पे जागरूक होना चाहिए। भाड़ा क्यों बढ़ता है, इस पे विचार करिए जरा आप लोग। क्यों बढ़ा लेते हैं मिल वाले, इस पे विचार करिए। आपको ही विचार करना है। हम बिना मतलब की सुविधाएं मांगते हैं तो फिर कहीं कहीं से वो तेल तिले से निकलेगा, वो कोल्हू से तेल नहीं निकलता। जी जी जी। पहले मतलब क्वेश्चन यही होता है कोल्ड मालिक से कि किस प्रकार की किसान को सुविधाएं देंगे। साफ है, यहाँ कोई चीज छिपी नहीं, सब जानते हैं जी। हम भी किसान हैं और ये भी किसान है जी। बस ये है कि हम इधर बैठे हैं, ये इधर बैठे हैं, बात वही है जी। लेकिन हम जब डिमांड करेंगे कोल्ड वालों से, हमको 20 रुपया वापसी चाहिए, हाँ। किसी को 25 चाहिए, किसी को 15 चाहिए, किसी को 30 चाहिए, तो वो आएगी कहाँ से? बिल्कुल सही बात। वो ब्लैक मनी हो जाती है। जो पैसा हम लोग आपको देते हैं 30-40 लाख रुपया, वो ना हम कहीं दिखा सकते हैं और ना कहीं हम दिखा सकते हैं कि हमने तुम्हें वापस किया। तो वो पैसा बढ़ाने के लिए भाई मील पति भी जो 10 करोड़ रुपया लगा के मील चला रहे हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था, 50-50 लाख रुपए बिजली की बिल है, 20-20 रुपए में लोडिंग हो रही है। आप देखिए ना, पैर वो बोरा छू लेता 5,000 रुपये लेता, 5 रुपया, छुरिया मार दी 4 रुपया। तो ये लेबर के ऊपर सब डिपेंड है। तो इतना महंगाई है, उस हिसाब से जब हम 20 रुपये आपको 25 रुपये 30 रुपये देंगे, हमारा जहाँ तक सोचना है, तो फिर कोल्ड वाले सोचते हैं कि 10 रुपया बढ़ा लो। बिल्कुल सही बात। आप लोग जैसे बारदाना फ्री मांगते हैं, तो बारदाना फ्री कहाँ मिलता है? इस पर विचार करो जरा आप लोग। बारदाने ब्याज नहीं देंगे हम, खुद देखिए मेरी बात सही है, तो उस प्रलोभन में क्यों फंसते हैं आप? जो फ्री देगा वो कहीं से निकालेगा, ऐसा नहीं है। वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, आपसे ज्यादा उससे बात धन है, नहीं इतने कोल्ड नहीं बने। किसान भटकता रहता है, ऊपर चला जाता है। इतनी उम्र उसकी नहीं है जितने मील है यहाँ। हर साल अगर वो बदल दे, हर साल मील बदल दे बेईमानी करके, भाई मान लीजिए 150 मील है, 150 क्या उम्र है उसकी, या मानी मुंह में 50 मील है, तो 50 साल तक वो मीलें बदलता रहेगा। सही बात। तो कहीं एक मजबूत स्थान बनाए। हम नहीं कहते हमारे यहाँ बना हुआ, वो रोज बदलने की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। हम भाई इतना आलू है कि सब मील भर जाते हैं। बहुत से लोग मील आलू भरने के बाद भी नहीं लेते, अपने किसानों का भी नहीं लेते। लेना चाहिए, उतने उनको रखना चाहिए। मान लीजिए आप हमारे यहाँ जुड़े 10 साल से और आप एक ट्राली आलू बाद में लेके आए, हमने नहीं लिया, ये भी गलत है। लेना चाहिए, या तो उतनी क्षमता रखनी चाहिए कि भाई हमारे 10 आदमी छूट गए, उतना माल रखें। और ये किसान को भी चाहिए कि पहले वो संपर्क करें कि साहब हमारे 10 बोरे 50 बोरे रह गए, ये हम लाएंगे। अब वो करता क्या, कई से लोग ऐसा करते हैं कि पहले एडवांस ले लिया और फिर जब मील भर गया तब ट्राली लाए। ये प्रैक्टिकल है, इसमें किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, ये सभी जगह है, सब जानते हैं। अब वो मील भर गया तब ट्राली लाए और एडवांस लिए बैठे 50,000, तो क्या करेगा वो मिल वाली? नहीं धर पा रहा, तो वो कह रहा तुमने धरे नहीं, तो हम काहे पैसा थे। वो फोन इसीलिए नहीं उठाते, क्षमता बढ़ती चली जा रही। नहीं देखिए, वो कभी लड़ा नाव पे, कभी नाव लड़ा पे।
तो संबंध ऐसे रखें, चाहे जिससे रखें, मजबूत संबंध रखें। एक फोन पे पैसा 5 लाख खाते में आ जाए, वो संबंध रखिए, रोज मत बदलिए। एक पत्नी, एक व्यापार, एक धंधा, सब एक रखिए। नंबर 2 का लावे नहीं आइए। हम ये नहीं करें यहीं से जुड़, भाई एक मील में कैसे इतना आलू आ जाएगा। सन 76 में आप 2 मील थे खाली, एक राजीव टंडन जी का और एक ये। आज स्थिति देख लीजिए आप, तो संपन्नता भी बढ़ रही है, किसान का भी भाई संपन्नता बढ़ रही, मिल वाले भी बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहा है। खाली नीयत हमारी साफ हो, मिल वाले की भी नीयत साफ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, उसकी भी नीयत साफ होनी चाहिए, उसको भी। और ये कच्चा काम है, देखिए इसमें आप लोग बुरा ना माने, एक बात कहें, ये जिस मिल में आप जाएंगे 1-2 बोरा बदलेंगे, वहाँ इतना है, 1 आध बोरा सड़ेगा भी। अब वो 2 बोरे बदल गए कि मिल छोड़ दिया, जहाँ जाओगे वहाँ बदलेंगे, क्योंकि कच्चा काम है ये काम। भाई अंदर बालू ऐसा तो है नहीं एक रैक में आप धरे जाए, आपके 10 बोरे हैं, उसके बीच में और 50 बोरे लगे हैं, तो जब वो निकलेगा तो 1 आध बोरा बदल सकता है। मार्का मैन ने कहीं नंबर गलत कर दिया, ये प्रैक्टिकल है, ये हमारे 45 साल का अनुभव है, वो कच्चा काम है। अब आलू जैसे मद्दा हो गया तो आप छुड़ाने नहीं आएंगे, गलत बात है। आप छुड़ाइए, हिसाब करिए, नहीं बिक रहा बेचिए, अगली बार दीजिए। अब वो पड़ा है, जब वो खाली हो गया मिल, आलू फेंक दिया गया, तब कुछ लोग आते हैं कि भैया वो मेरा आलू धरा था, पर्ची तुम तो महंग दे गए। तो एक बहुत विशेष निवेदन है आप लोगों से, अगर जीवन में कुछ करना है तो, अगर कुछ करना है तो, और 4 पैसे बचाने हैं और कुछ बढ़ना है तो, अपना ही सौदा अपने सामने अपने हाथ से बेचिए, किसी मिल में रखा हो। नहीं, मेरी बात आप समझने का प्रयास करिए। आपने फोन किया या व्यापारी को कह दिया कि कटपीस आप देख लेना, आपके पास एक दिन टाइम नहीं तुम्हें व्यापारी से बात करने का या किस कटपीस देखने का, तो वो व्यापारी ऐसा नहीं, वो भी कमाने के लिए घूम रहा है, वो 2 बोरी बजाय 4 बोरी बता देगा कटपीस। आपके पास इतना समय नहीं, हम फोन कर रहे हैं आपको कि आप आइए अपना आलू देख लीजिए। अब भैया आज टाइम नहीं, आप देख लो, गलत बात है, आपकी संपत्ति है, वो रुपया है आप इस पे जरूर ध्यान दें कि बिक्री के समय आप लोडिंग में ना आए, नौकर भेज दें, मैनेजर भेज दें, मालिक भेज दें, कुछ भी कर दें, लेकिन बिक्री के समय कायदे से मालिक को आना चाहिए, उसका माल है, उसको समझना चाहिए कौन गड़बड़। यहाँ नहीं, सभी जगह हम बात कर रहे हैं, ये नहीं फोन पे आलू भेज दिया, यहाँ है वो विश्वास रखते हैं, हम उनकी बात मानते हैं। ऐसे हमारे पास 30% 40% आदमी है जो अगर फ़ोन कर दिया तो दोबारा नहीं पूछेंगे वो क्या भाव बिका, उनके खाते में पैसा पहुंच जाता। यहाँ बैठे हैं आगे लाइन में, ऐसे ये बैठे हैं, आप बैठे हैं, कई लोग ऐसे हैं यहाँ जो विश्वास रखते हैं, लेकिन और अन्य लोग जैसे उनकी देखा दुनी, तो वो उनको आना और पर्ची दे जाओ तो उसका ध्यान भी रखो। वो इसी मिल की बात में हम सबसे बात कर रहे हैं, जो भी पर्ची दे जाए वहाँ दे आए, किसी मिल में दे आए, ये तो ध्यान रखे बिका कि नहीं बिका। अब जब बिक गया तब पर्ची का ध्यान आया, वही तेज हो जाए तो चले ले हो गए। ये मतलब बहुत नीट एंड क्लीन हिसाब होना चाहिए जीवन में, क्या पाया क्या खोया। गंगुआपुर से चले और छिबरा मोड़ चले गए, मील बदलत बदलत तब तक ऊपर चले गए। हैं ऐसे किसान, हमने तो सब कुछ झेला, हम तो 1.5 करोड़ रुपया घाटा 2008 में झेला, जब आलू बम्पर था, 1.25 करोड़ रुपया मारा गया मेरा, आज तक नहीं मिला। जो मिल पाया मिला, कहाँ किससे झगड़ा करें, ये गलत है। वो पैसा दूसरे का धन पराओ बिस्ते बिस भारी, ये चौपाई नोट कर लीजिए धरती में, बिस हजम हो जाएगा लेकिन दूसरे का धन 1 रुपया हजम नहीं होगा। ये कहीं बड़ी मोटे अक्षरों में लिख लीजिए, कोई हमारा ही नहीं, जिसका मिले आप, किसी का हो, ऐसे नहीं लिख दिया गया धन पराओ बिस्ते बिस भारी। दूसरे का धन बिस से ज़्यादा खतरनाक है, चाहे अन्न हो, चाहे धन हो, चाहे जो कुछ हो। ये जीवन में कुछ उतारिए, नहीं तो ऐसे आदमी जा रहा है, कुछ है नहीं यहाँ कि धरती तो चल रही है हजारों करोड़ों साल से पहले से, भाई आज से थोड़ा चल रही है। इस पे जरूर गौर करें अपना। बहुत देखिए, आप आलू पैदा करते हैं, पानी लगाते हैं, रात में रखाते हैं, सब करते हैं, और बिक्री के समय आप नहीं आएंगे, हमारे पास टाइम है नहीं। भाई क्यों नहीं टाइम, आप अपनी बिक्री तो करिए।
जी। पैसा ले जाइए, बात सामने करिए मालिक से। हमारी तो भाई यही अभी तक अनुभव हमने किया है और यही हम सबको कहते हैं कि बिक्री के समय हर किसान को अपना आलू स्वयं बेचने आना चाहिए, न इनके थ्रू बेचो, न उनके थ्रू बेचो, न इनके थ्रू बेचो। आप करके देख लो एक साथ। दूसरी एक प्रार्थना और है, अगर 1000 पैकेट हम रखते हैं, ये हमारा जीवन का अनुभव है, हम भी व्यापार करते हैं और भी व्यापार कर रहे हैं, मान लीजिए ये नहीं कुछ और भी कर रहे हैं, कोल्ड स्टोर तो बच्चे देख ही रहे हैं। अगर 1000 पैकेट है तो हम एक रेशियो बना लें, चाहे मद्दा हो चाहे तेज हो, कि हम 6 महीने में इसको धीरे धीरे 100 बोरे करके या 200 तीन शिफ्ट में तो बेचना चाहिए, कम से कम 3 शिफ्ट में। चाहे घाटा हो चाहे मुनाफा, आप करके देख लीजिए एक साल, आप प्रॉफिट में रहेंगे पूरे जीवन। आप अप्रैल में बेच लीजिए, मई में बेच लीजिए, जून, हर तरीके से बेच लीजिए। 100 पैकेट है, आप 50 बेच लीजिए, हमारी मनी जेब में आ जाए कुछ, और फिर जुआ खेलें। अब हम 4000 पैकेट धरे, ऐसे ऐसे किसान हैं। अभी आलू जब आ गया तब यहाँ से आलू गया, आलू आने के बाद नया तब उठा ले गए वो। आप समझो जरा इसको। हम फिर रोते हैं कि हमें कुछ मिले ही नहीं, आलू बिक गया। 2000 के चक्कर में धरे रखो। नहीं, बात सही है, रखो हम, लेकिन कुछ अपनी जो लागत है वो निकाल लें, जो हमने लगाई है लागत। मान लीजिए हमने 300 पैकेट बेच दिए, हमने एवरेज लगा लिया कि मेरा बारदाना निकल आया, मैंने जो पानी लगाया, खाद लगाई, वो निकाल ली। अब 700 बचे, 700 में जुआ खेलो तो मना किए। अब वो 2000 में जुआ खेलोगे तो फिर ऐसे रह जाओगे, तो फिकेगा या बिकेगा, वो तो हर साल है। और दिवाली, होली, ये मेरे बाबा का कहना है, मुखिया राम स्वरूप का, जिनकी ये देन है। हम लोग तो 4थी पीढ़ी में और बच्चे हमारे 5वीं पीढ़ी में। वो ये कहते थे आलू गोल है, ये किधर लुढ़क जाए, आज तक कोई धरती में कोई हिसाब इसका लगा ही नहीं पाया, कोई नहीं लगा पाया, न लगा पाएगा, न लगा पाए। सही बात है। आलू की गणित हैं? आलू की गणित है, कोई नहीं लगाई पाएगा। कोई लगा ही नहीं पाया आज तक आलू कड़ी। लेकिन आप ये थोड़ा प्रयास करें कि पैकेट जो बदल जाते हैं इस पर थोड़ा सख्ती रखें। नहीं, देखिए पैकेट 2 पैकेट बदल सकते हैं बाद में। सुनिए, ये कब बदलते हैं, ये बदलते कब है, ये बदलते हैं जब बीजा का समय आता है। हाँ, बीजा में पहले नहीं बदलते हैं। मैंने अब की ये प्रयास किया है कि जो बीजा जिन्होंने फाउंडेशन सीड दिया है, अब की कुछ ने लबने हरे पैकेट मंगाए बीजा, उसमें हम बीजा रखते हैं कि बदलेगा तो दूर से दिखेगा हरा पैकेट। हॉलैंड का अलग किया, सब अलग अलग व्यवस्था धीरे धीरे कर रहे हैं। किसी के दिल में कोई संशय हो, सवाल कर सकता है बाबूजी। कहना चाहते हैं कि सब कह सकते हैं, हर व्यक्ति चलो, कह ठीक। सकता है, मालिक से अपनी बात हर व्यक्ति कह सकता है, जैसे भगवान से प्रार्थना कर सकता है। चलिए सर, पूजन कर लीजिए। अपनी बात कर सकता है, कोई भी हो। भाई हमारी कोई कमी है, कोई कर्मचारी ने गड़बड़ किया, लपकुश है, लपकुश से गलती होती हम हैं, स्टेप बाय स्टेप है। तो व्यापार करना, तो व्यापार तरीके से आलू को देखिए। आलू पैदा किया और धर दिया, भूल गए तो कुछ नहीं होगा। 4,000 पैकेट, 4-4 हजार, 1900 रुपये में बेचे गए। 1900 रुपये में सौदा कर दी गई। यहाँ के लोगों ने आलू नहीं बेचा और फिर वही आलू 90 रुपये में बिका। तो मिल वाले क्या गलती, मिल छोड़ गए वो। 1900 रुपये में सौदा कराई गई और कह रहे ना 2000 में बेचेंगे, और धीरे धीरे वो 90 रुपये बाजार आ गए और उन्होंने मिल छोड़ दिया कि वो आपकी वजह से। ये गलत बात है ना, जब 1900 की सौदा हो रही है, नहीं बेचा है, इस्लाम को मालूम है, और फिर 90 रुपये में वही आलू बिका। आलू कट गया। ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने फोन पे कहा कि मेरा आलू बेच दो, उसने बेच दिया आलू, मान लीजिए, ठीक, 950 में बेचा। अब वो 25 रुपये में किसी दूसरे से उनकी बात हो गई, आलू कट गया। आलू कट गया, वो आएगा, आलू कैसे कट गया, उन्होंने कहा आपने बेच दिया, भरवा दिया गया, अंदर रखवा दिया। 19 रुपया पैकेट बिका। सही नहीं रहो, हमारो ग्राहक चलो को कि तुमने करो ऐसा। हम ये बता रहे हैं, जैसे प्रैक्टिकल है। तो हमने ये कहा एवरेज है, तो एवरेज में आलू बेचें और बिक्री के समय
जरूर किसान को जाना चाहिए मिल में, ये गांठ बांध ले और नहीं तो आलू ना बेचो। गठीस अगर निकलती तो अपने सामने देखिए आप। कोई भी आप यहाँ कौन सगा है यार, ये पहले विचार करो। वो तो एक पैकेट दूध घुसेड़ ही देगा, तो हम अपनी चीज क्यों न रखा लें? हमारी 2 पैसे फायदे के लिए बैठा, तो फिर हम हमारा अगर रखाएंगे नहीं तो फिर तो मानने पड़ेंगे। इतनी बात है। और किसी कुछ कहना हो हम तो यही कहते हैं भैया कच्चा काम है, और जहाँ रखोगे, हमारे बाबू ये कहते थे, जैसे चाचा जी बाबू जी सभी लोग यहाँ बैठते थे, तो जैसे कुछ किसान नाराज हो जाते थे, ये प्रैक्टिकल है, इसको अदरवाइज न लेना। तो कहते थे 10 मील में अगर तुम्हारे नाराज हुए तो 10 दूसरे में भी नाराज होंगे, और ये ट्रांसपेरेंटली चलती रहेगी। 10 हमारे यहाँ से गए और 10 वहाँ से यहाँ आ गए। ये बिल्कुल हकीकत है, प्रैक्टिकल है जीवन का। भाई मील सब भरते हैं और बदलते सब किसान हैं। कुछ ही ऐसे हैं 40-50% जो नहीं बदलते। 10-10 साल जिनको हो गए जुड़े यहाँ, हमारे से हम 2008 से जुड़े हैं, ऐसे भी किसान हैं। ओम प्रकाश जी हैं, अभी यहाँ पे खड़े हो जरा। ये आपका कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी कुमार कोल्ड स्टोरेज? ये जयसिंह है, आते नहीं हो थोड़े प्रॉब्लम और देते ये पैसा चला जाता हूँ जो कुछ दरख्वास्त बाबू की समझ। जी, एक ओम प्रकाश जी बैठे हैं पीछे मगरा के। खड़े हो जाओ भैया। ओम प्रकाश जी, पुराने जुड़े हैं कि हमें। ओम प्रकाश जी कौन है? ओम प्रकाश जी खड़े हो गए जरा। अरे आज खड़े तो हो। अरे फोटो ये आ ऐसे ऐसे जाए आदमी हैं, मतलब जिन्होंने ये बाबा के समझ जुड़े, मील नहीं छोड़ा। लेकिन आज ये अगर रात 1 बजे फोन करते हैं, अगर कुछ न उठाए, 1 बजे इनका फोन हम उठाते, पूछ लो इनसे, जय सिंह से और सभी से। और कोई फोन करता है तो हमको लोग कहते उठाते नहीं। तो भाई फोन उठाने के लिए बनाओ कुछ अपना, हृदय में घुसो हमारे, और हम तुम्हारे हृदय में घुसे। 2:30 बजे रात को फोन उठा के हमने कई लोग छुड़वाया जेल से, पुलिस पकड़ ले गई, इनकाउंटर हो जाता। 2:30 बजे रात फोन किया, हमने उठा लिया। वैसे भी समय आए तो वो भाई जब अंदर घुसोगे तभी होगा। तो सभी को प्रणाम, हमसे कोई गलत निकल गई कोई बात क्षमा करिएगा। लेकिन आलू पैदा करिए, बढ़िया क्वालिटी पैदा करिए। और हाँ, एक बात और बताएं, हमने प्रयास यही किया बच्चों से, जो भी धंधे करिए आलू से संबंधित करिए। देखिए अब बीज भी मंगाने लगेंगे। अभी इन्होंने यूपीएल की एजेंसी ले ली, फ्रेंचाइजी। हमारा कोई इससे पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं, न बोर्ड है, न झोला है, न पंपलेट है। जो किसान जानते हैं वो दवा यहाँ से ले जाते हैं। जिनका आलू बचा है वो मेरी दवा से बचा है, वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे धंधा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आलू अच्छा है, आलू अच्छा बिके। आलू मतलब बढ़िया बिकेगा तो हमारे मील की भी बढ़ाई होगी भैया। और 2 चीज़ें ध्यान रखिए, कहीं जाइए आप किसी मील, पहला तो माल सुरक्षित होना चाहिए। जिस मील में माल अच्छा निकले वहाँ आलू रखिए। ये नहीं कि किल्ला आ गया, हमने क्लेम दे दिया आपको 50 रुपये पैकेट या 100 रुपये पैकेट, आपको फिर बांध लिया, तो ये थोड़ा। और पैसा सुरक्षित हो, आपका आलू बिकने के बाद हमारा पैसा मिल जाए। हम इसी मील की बात नहीं कर रहे, सबकी बात कर रहे हैं। जहाँ पर हमारा पैसा सुरक्षित हो, जहाँ हमारा सम्मान सुरक्षित हो, और जहाँ हमारा माल सुरक्षित हो, हमें आलू वहाँ रखना चाहिए। लालच में कम फंसिए। और चूंकि लालच क्या सभी सुविधाएं दे रहे हैं, भाई वापसी अगर कोई 10 दे रहा तो मान लो हम 8 दिए या 10 दिए, वापसी सब दे रहे हैं। लेकिन वापसी देने के साथ हम उसी से निकालें भी कि मील वाले निकाल रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? बहुत से मील वालों को आप पर्ची दे आते हैं, तो क्या आप समझ रहे हैं सब? अब वो सब बात अंदर है। इसलिए आलू बिक्री अपने हाथ से करिए, ये मेरा विशेष अनुरोध है सबसे। भाई और कोई बात बताइए। अब आप पूजन करो, दूसरे राउंड में नहीं आप बताइए, हम तो अब जा रहे हैं पूजन करने। आप लोगों को कुछ कहना हो कुछ? नहीं कह सकता कोई। बताओ सब भाई, इनसे पूछ रहे कोई समस्या? चलिए। तो ये कुमार कोल्ड स्टोरेज के ऑनर प्रमोद दुबे जी ने अपने किसानों को संबोधित किया और उनकी समस्याएं